पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहले बार जिस तरह से करोड़ों लोग मोदी जी के साथ, देश का प्रधानमंत्री और विश्व का सबसे पॉपुलर लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ योग अभ्यास करने का आज जो मौका मिला, सब मिलके किए। और ये बहुत एक एवरीवन इज़ फीलिंग ब्लेस्ड दैट इतना अच्छा परिवेश, इतना अच्छा जो एक माहौल तैयार हुआ पूरा पश्चिम बंगाल में। सालों से जिस तरह से पश्चिम बंगाल में योग दिवस का पालन नहीं करने देता था पिछले सरकार, सालों से इधर सिर्फ हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ घोटाला के लिए पश्चिम बंगाल जाने जा रहा था। जिस तरह से पश्चिम बंगाल का इमेज खराब कर रहा था पिछले सरकार इतना घोटाला करके, और आज जिस तरह से मोदी जी और पूरा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ केंद्रीय सरकार दोनों मिलके जिस तरह से लोगों को इन्वॉल्व किया, लोग रास्ते में आके खुद आके योगा का ये योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस पालन किया। दिस इज समथिंग दैट विल बी एस्ड इन द माइंड्स ऑफ ईच एंड एवरी बंगाली फॉर years to come. Do you think India is going to take the path of विश्व गुरु? देखिए ऑलरेडी आज अब ये सोचिए कि आज है जून का 21 तारीख, जिसको समर सॉल्स्टिस बोलते हैं, सबसे लंबा दिन जिस दिन होता है। तो ये जो सबसे लंबा दिन और आज पूरा विश्व में सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है कि इतने लोगों मिलके योग फेस्टिवल में, सब योग उत्सव में सब पालन करते हैं। और मैंने विश्व के 200 देश से ज़्यादा देश में आज योग ऑब्जर्व किया, योगा डे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2015 से जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस में जाके ये योगा को इतना पॉपुलर किया, तो ऑलरेडी इंडिया हैज़ टेकन दैट प्लेस जहाँ इंडिया इज़ डिटर्मिनिंग कि बाकी देश क्या करेगा। आज बाकी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो पहले वो डिक्टेट करता था हम क्या करेंगे कौन सा दिन, मगर आज इंडिया बोल रहा है कि आओ चलो एक साथ मिलके योगा को ऑब्जर्व करो और फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स दोनों ही लो। ऑपोजिशन फिर भी क्रिटिसाइज कर रहा है, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस हो। तृणमूल कांग्रेस क्या क्रिटिसाइज करेगा कि वो सालों से उसको तो जवाब देना पड़ेगा। सालों से पश्चिम बंगाल का लोगों को योगा का बेनिफिट से डिप्राइव किया, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आप ऑब्जर्व नहीं करने दिया। पूरा विश्व के तमाम देश ने ऑब्जर्व किया, मगर भारत में पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल सालों से जो टीएमसी सरकार था वो नहीं करने दे रहा था। फिर जो कांग्रेस हो या टीएमसी हो, ये लोग मैंने पब्लिक के बारे में सोचते नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो अगर पब्लिक के बारे में सोचता था तो वो लोग मिलके एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल पालन करता, और जहाँ सब मिलके जन भागीदारी मूवमेंट में सबको योगा जैसा इतना फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के लिए एक बेनिफिशियल जो व्यवस्था है उसको और भी स्ट्रेंथन करता है। सर, बीजेपी नए सरकार की पहले बजट जो है कल पेश करने जा रही है, हालांकि ये 8 महीने के लिए भी है, फिर भी क्या कहेंगे, लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल का लोग भारतीय जनता पार्टी में भरोसा करके पश्चिम बंगाल सरकार का दायित्व दिए है भाजपा को, और ये भरोसा अटूट तो रहेगा और साथ साथ और भी स्ट्रेंथन होगा हर बजट के माध्यम से। कौन कौन से मुद्दे पे बेसिकली ध्यान दिया जाएगा, आप ही का डिपार्टमेंट की बात कहे तो? एवरी डायमेंशन विच हैज़ बीन नेग्लेक्टेड सालों से, वो जैसे कोई भी सोशल सेक्टर हो, प्रोफेशनल सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, सब जगह का सबके लिए ये बजट होगा। आप निश्चिंत रहिए, बजट के बाद सब पता चल जाएगा। सर, तृणमूल कांग्रेस की बहुत बड़ा जो एक रकम जो है अभी तक क्रेडिट है, लॉस पे चल रहा है सरकार, बहुत सारे जो है लोन वगैरह है इनके ऊपर, कैसे इसको संभाल देंगे? फिर बजट में क्या लोग अपेक्षा रख सकते हैं? टीएमसी सरकार जिस तरह से बेबुनियाद इतना और इरेस्पॉन्सिबली इतना लोन का बोझा पश्चिम बंगाल के लोगों के ऊपर रखा है। पश्चिम बंगाल का हर बच्चा जब जन्म लेता है उसके ऊपर 80,000 रुपये का लोन का बोझ रहता है। ये टीएमसी और उसके पहले सीपीएम दोनों मिलके किया है, मगर जिस तरह से एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेके, एक डेवलपमेंट, एक विशनरी एजेंडा लेके पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भूमि में आज डबल इंजन सरकार चल रहा है,
और अगले साल में पश्चिम बंगाल के हर नागरिक, हर बच्चा, सबके लिए सभी बोलेंगे कि मैंने इतना जो फंडामेंटल, जो एक रेवोल्यूशनरी जो चेंजेस आएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, हर तरह से इंडस्ट्री, फिर जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्किल डेवलपमेंट, सबका साथ, सबका विकास वाला सरकार है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहले बार जिस तरह से करोड़ों लोग मोदी जी के साथ देश का प्रधानमंत्री और विश्व का सबसे पॉपुलर लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ योग अभ्यास करने का आज जो मौका मिला, सब मिलके किए। और ये बहुत एक एवरीवन इज़ फीलिंग ब्लेस्ड दैट इतना अच्छा परिवेश, इतना अच्छा जो एक माहौल तैयार हुआ पूरा पश्चिम बंगाल में। सालों से जिस तरह से पश्चिम बंगाल में योग दिवस का पालन नहीं करने देता था पिछले सरकार, सालों से इधर सिर्फ हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ घोटाला के लिए पश्चिम बंगाल जाने जा रहा था। जिस तरह से पश्चिम बंगाल का इमेज खराब कर रहा था पिछले सरकार इतना घोटाला करके, और आज जिस तरह से मोदी जी और पूरा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ केंद्रीय सरकार दोनों मिलके जिस तरह से लोगों को इन्वॉल्व किया, लोग रास्ते में आके खुद आके योगा का ये योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस पालन किया। दिस इज समथिंग दैट विल बी एस्ड इन द माइंड्स ऑफ ईच एंड एवरी बंगाली फॉर इयर्स टू कम। Do you think India is going to take the path of विश्व गुरु? देखिए ऑलरेडी आज, अब ये सोचिए कि आज है जून का 21 तारीख, जिसको समर सॉल्स्टिस बोलते हैं, सबसे लंबा दिन जिस दिन होता है। तो ये जो सबसे लंबा दिन, और आज पूरा विश्व में सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है कि इतने लोगों मिलके योग फेस्टिवल में, सब योग उत्सव में सब पालन करते हैं। और मैंने विश्व के 200 देश से ज़्यादा देश में आज योग ऑब्जर्व किया, योगा डे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2015 से जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस में जाके ये योगा को इतना पॉपुलर किया, तो ऑलरेडी इंडिया हैज़ टेकन दैट प्लेस जहाँ इंडिया इज़ डिटर्मिनिंग कि बाकी देश क्या करेगा। आज बाकी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो पहले वो डिक्टेट करता था हम क्या करेंगे कौन सा दिन, मगर आज इंडिया बोल रहा है कि आओ चलो एक साथ मिलके योगा को ऑब्जर्व करो और फिजिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स दोनों ही लो। ऑपोजिशन फिर भी क्रिटिसाइज कर रहा है, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस हो। तृणमूल कांग्रेस क्या क्रिटिसाइज करेगा कि वो सालों से, उसको तो जवाब देना पड़ेगा। सालों से पश्चिम बंगाल का लोगों को योगा का बेनिफिट से डिप्राइव किया, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आप ऑब्जर्व नहीं करने दिया। पूरा विश्व के तमाम देश ने ऑब्जर्व किया, मगर भारत में पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल सालों से जो टीएमसी सरकार था वो नहीं करने दे रहा था। फिर जो कांग्रेस हो या टीएमसी हो, ये लोग मैंने पब्लिक के बारे में सोचते नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो अगर पब्लिक के बारे में सोचता था तो वो लोग मिलके एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल पालन करता, और जहाँ सब मिलके जन भागीदारी मूवमेंट में सबको योगा जैसा इतना फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के लिए एक बेनिफिशियल जो व्यवस्था है उसको और भी स्ट्रेंथन करता है। सर, बीजेपी नए सरकार की पहले बजट जो है कल पेश करने जा रही है, हालांकि ये 8 महीने के लिए भी है, फिर भी क्या कहेंगे, लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई सरकार। पश्चिम बंगाल का लोग भारतीय जनता पार्टी में भरोसा करके पश्चिम बंगाल सरकार का दायित्व दिए है भाजपा को, और ये भरोसा अटूट तो रहेगा और साथ साथ और भी स्ट्रेंथन होगा हर बजट के माध्यम से। कौन कौन से मुद्दे पे बेसिकली ध्यान दिया जाएगा, आप ही का डिपार्टमेंट की बात कहे तो? एवरी डायमेंशन विच हैज़ बीन नेग्लेक्टेड सालों से, वो जैसे कोई भी सोशल सेक्टर हो, प्रोफेशनल सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, सब जगह का, सबके लिए ये बजट होगा। आप निश्चिंत रहिए, बजट के बाद सब पता चल जाएगा। सर, तृणमूल कांग्रेस की बहुत बड़ा जो एक रकम जो है अभी तक क्रेडिट है, लॉस पे चल रहा है सरकार, बहुत सारे जो है लोन वगैरह है इनके ऊपर, कैसे इसको संभाल देंगे? फिर बजट में क्या लोग अपेक्षा रख सकते हैं? टीएमसी सरकार जिस तरह से बेबुनियाद इतना और इरेस्पॉन्सिबली इतना लोन का बोझा पश्चिम बंगाल के लोगों के ऊपर रखा है,
पश्चिम बंगाल का हर बच्चा जब जन्म लेता है उसके ऊपर 80,000 रुपये का लोन का बोझ रहता है। ये टीएमसी और उसके पहले सीपीएम दोनों मिलके किया है, मगर जिस तरह से एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेके, एक डेवलपमेंट, एक विशनरी एजेंडा लेके पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भूमि में आज डबल इंजन सरकार चल रहा है और अगले साल में पश्चिम बंगाल के हर नागरिक, हर बच्चा, सबके लिए सभी बोलेंगे कि मैंने इतना जो फंडामेंटल, जो एक रेवोल्यूशनरी जो चेंजेस आएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, हर तरह से इंडस्ट्री, फिर जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्किल डेवलपमेंट, सबका साथ, सबका विकास वाला सरकार है।